सुनसान अंधेरी रात में एक बस उस रात की शांति को भंग करती हुई दौड़ी चली जा रही थी। तभी एकदम से उस बस के ड्राइवर ने ब्रेक मारकर बस को एक जंगल के पास में रोक दिया। उसके बाद बस का कंडक्टर अपनी सीट से उठा और जैसे ही उसने बस का गेट खोला, बस में एक 22 या 23 साल का लड़का अपने बैग को कंधे पर लिए बस में चढ़ा। बस में चढ़ते ही उस लड़के ने देखा बस में तो कोई भी सीट खाली नहीं है। उसके बाद उस लड़के ने बस के कंडक्टर की तरफ देखा और कंडक्टर से कहा, अरे भैया, इसमें तो कोई भी सीट खाली नहीं दिख रही। बस के कंडक्टर ने अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहा, अरे भाई, वो पीछे से सेकंड लास्ट नंबर वाली सीट पर जो मैडम बैठी हैं उनके बगल वाली सीट खाली है, जाओ वहाँ जाकर बैठ जाओ। जहाँ कंडक्टर ने बैठने को कहा था उस तरफ लड़के ने जैसे ही देखा तो उसने देखा कि वहाँ एक 24 या 25 साल की लड़की बैठी थी। उसके बाल घुंघराले थे और वो देखने में बड़ी आकर्षक लग रही थी। उस लड़के ने अपना सर ऊपर की तरफ करके कहा, वाह भगवान, इतनी रात को बस भी दिला दी और सीट भी क्या बढ़िया दिलाई है, थैंक यू भगवान। उसके बाद उसने कंडक्टर से टिकट लिया और सीधा उस लड़की के बगल वाली सीट पर जाकर बैठ गया। लेकिन शायद उस लड़की को पता भी नहीं चला कि कोई उसकी बगल में आकर बैठ गया है, क्योंकि शायद वो लड़की अपने फ़ोन में गाने सुन रही थी। उसके बाद उस लड़के ने उस लड़की से कहा, हेलो जी, माई सेल्फ रोहन। रोहन के हेलो बोलने के बाद उस लड़की ने रोहन की तरफ देखा, लेकिन बिना कोई जवाब दिए वो लड़की फिर से अपने फ़ोन में गाने सुनने लगी। शायद उस लड़की ने रोहन की आवाज़ नहीं सुनी थी। उसके बाद रोहन ने कहा, जी आप कहाँ जा रहे हो? अब की बार उस लड़की ने रोहन की आवाज़ सुन ली और एक कान का ईयरफोन निकालते हुए बोली, जी आपने क्या कहा? मैंने सुना नहीं, एक्चुअली मैं फ़ोन में गाने सुन रही थी। रोहन ने फिर से पूछा, मैंने पूछा जी आप कहाँ जा रहे हो? उस लड़की ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, जी मैं मेरठ जा रही हूँ। उस लड़की के इतना बोलने के बाद रोहन तुरंत अपनी सीट से उठा और ज़ोर से चिल्लाते हुए बोला, अरे भाई बस रोको। रोहन के इतना बोलने के बाद बस का कंडक्टर पीछे मुड़ा और बोला, क्या हो गया भाई? रोहन ने कहा, अरे भाई ये बस कहाँ जा रही है? कंडक्टर ने कहा, अरे भाई अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया था कि ये बस देहरादून जा रही है और तुमने देहरादून का टिकट भी तो लिया था, इतनी जल्दी भूल गए। उसके बाद रोहन फिर से अपनी जगह पर बैठ गया। शायद अब वो समझ चुका था कि इस लड़की से अब कुछ भी बोलना बेकार है, क्योंकि शायद ये लड़की उससे बात ही नहीं करना चाहती। इसलिए उसके बाद वो भी अपना फ़ोन निकाल कर चलाने लगता है। रोहन अपनी जगह पर बैठे बैठे अपना फ़ोन चला ही रहा था, तभी उसने देखा कि उसके आगे जो आदमी बैठा हुआ था उसकी सीट के पास किसी के पैसे गिरे हुए थे। रोहन ने आगे बढ़कर वो पैसे उठाए और बस में सबसे पूछा, अरे ये पैसे किसके गिरे हैं? रोहन की बात सुनकर आगे की सीट पर बैठा एक बूढ़ा आदमी बोला, अरे भैया ये मेरे पैसे हैं। रोहन ने उसको पैसे दिए और कहा, अंकल थोड़ा ध्यान रखिए, मेरी नज़र नहीं पड़ती तो कहीं उड़ जाते। उस बूढ़े आदमी ने रोहन का धन्यवाद करते हुए कहा, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। रोहन को उस बूढ़े आदमी की मदद करते हुए उस लड़की ने भी देख लिया था जो रोहन के बगल में बैठी थी। उसे लगा कि अभी तक जो वो रोहन के बारे में सोच रही थी कि ये एक आवारा लड़का है और इसलिए वो उसकी बातों को अनसुना कर रही थी, पर शायद अब उसके विचार बदलने लगे थे। उस आदमी की मदद करके रोहन जैसे ही अपनी सीट पर बैठा तो उस लड़की ने रोहन से कहा, काफ़ी अच्छा काम किया आपने। फिर रोहन ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू। वैसे आपने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। फिर उस लड़की ने भी
थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, जी मेरा नाम श्वेता है। और आपका नाम मुझे पता है, आपका नाम रोहन है ना? अरे वाह, आपको कैसे पता? मैं तो इतना फेमस भी नहीं हूँ और मेरे फेसबुक में भी सिर्फ 100 ही फॉलोअर्स हैं। तो फिर आपको मेरा नाम कैसे पता? रोहन की बात सुनकर श्वेता ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, वो थोड़ी देर पहले आपने ही बताया था ना। इतना बोलकर श्वेता फिर से अपना फ़ोन चलाने लगी। उसके बाद रोहन ने श्वेता के फ़ोन में देखने की कोशिश करी कि इतनी देर से ये फ़ोन में देख क्या रही है। रोहन ने देखा शायद वो अपने फ़ोन में कुछ हॉरर सुन रही थी, क्योंकि उसमें कुछ डरावनी तस्वीरें चलती दिख रही थी। ईयरफोन लगे होने के कारण आवाज़ तो सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन देखने से लग रहा था शायद वो कोई डरावनी कहानी थी। रोहन श्वेता के फ़ोन में देख ही रहा था, तभी श्वेता ने अपना फ़ोन बंद कर दिया और खिड़की से बाहर देखने लगी। तभी रोहन ने कहा, अरे आपने वीडियो बंद क्यों कर दी? रोहन की बात सुनकर श्वेता ने रोहन की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, आप भी वो वीडियो देख रहे थे क्या? फिर रोहन ने कहा, हाँ वैसे कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, लेकिन पिक्चर्स काफ़ी हॉरर लग रही थी, इसलिए मैं भी देखने लगा। वैसा कौन सा वीडियो देख रही थी आप? श्वेता ने कहा, जी मैं हॉरर स्टोरी सुन रही थी। रोहन ने कहा, अरे वाह, आपकी और मेरी पसंद तो काफ़ी मिलती जुलती है। मुझे भी हॉरर स्टोरीज काफ़ी पसंद हैं। वैसे क्या नाम था इस स्टोरी का? फिर श्वेता ने कहा, इस स्टोरी का नाम है शापित मकान। रोहन ने कहा, ओह अच्छा, पर आपने मेरे पहले वाले सवाल का अभी तक जवाब नहीं दिया। फिर श्वेता ने कहा, कौन सा सवाल? फिर रोहन ने कहा, अरे आप कहाँ जा रही हो? फिर श्वेता ने मुस्कुराते हुए कहा, देहरादून। और आप? रोहन ने कहा, मैं भी देहरादून ही जा रहा हूँ, थाने के पास। फिर श्वेता ने कहा, थाने के पास? पर वहाँ तो पूरा जंगल है और रात भी काफ़ी हो गई है, और अभी वहाँ के लिए कोई टैक्सी वगैरह भी मिलना शायद मुश्किल है। श्वेता ने ये इसलिए कहा था क्योंकि अभी रात भी बहुत हो गई थी और उनकी बस भी देहरादून पहुँचने वाली थी। फिर उसके बाद रोहन ने कहा, हाँ देखते हैं, वैसे आप देहरादून में कहाँ जा रहे हो? फिर श्वेता ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी थाने की तरफ ही जा रही थी। फिर रोहन ने मजाक करते हुए कहा, अरे वहाँ तो पूरा जंगल है और रात भी काफ़ी हो गई है। रोहन की बात सुनकर श्वेता हंसने लगी और हंसते हुए ही कहा, चलो अब सही है, दोनों उधर ही जा रहे हैं तो दोनों मिलकर ही टैक्सी कर लेंगे। फिर रोहन ने कहा, पर मैंने सुना है कि उस जंगल में रात में पिशाच घूमते हैं। फिर श्वेता ने कहा, ये आपको किसने कहा? इस पर रोहन ने कहा, मैंने कई लोगों से सुना है। फिर श्वेता ने कहा, आपने कहा वहाँ पिशाच घूमते हैं, लेकिन पिशाच कभी एक जगह पर नहीं रहते। तुमने भूत कहा होता तो एक बार मैं मान भी लेती, लेकिन पिशाच हमेशा अलग अलग जगहों पर घूमते रहते हैं। श्वेता की बातें सुनकर रोहन ने कहा, भूत और पिशाच एक जैसे ही तो होते हैं, क्या फ़र्क है दोनों में? दोनों का काम इंसानों को परेशान करना ही तो है। फिर श्वेता ने कहा, तुम्हें किसने कहा कि दोनों एक ही हैं? बहुत फ़र्क है दोनों में। पिशाच कभी इंसानों को परेशान नहीं करते। श्वेता की बातों को बीच में ही काटते हुए रोहन ने कहा, अब तुम्हें ये किसने कह दिया कि पिशाच कभी इंसानों को परेशान नहीं करते? मैंने अपने गांव में ही सुना था, पिछले साल एक पिशाच ने 2 लोगों का खून पीकर उन्हें मार दिया था। फिर श्वेता ने कहा, मैंने तुम्हें बताया ना कि वो तब तक इंसानों को परेशान नहीं करते जब तक कि उन्हें प्यास ना लगी हो। रोहन ने कहा, मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। पहले तो श्वेता ने रोहन की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, पर रोहन ने जब श्वेता से फिर से पूछा, मतलब वो बस खून ही क्यों पीते हैं? तो फिर श्वेता ने कहा, पिशाच हमेशा इंसानों के बीच में ही रहते हैं और एक आम इंसान की तरह उनका दिमाग तो जिंदा होता है पर उनका दिल मरा हुआ होता है, और दिल ही तो है जो खून बनाता है।
इसलिए वो खून बाहर से पीते हैं। अगर वो खून नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे। फिर रोहन ने कहा, ये सब बातें तुम्हें कैसे पता? श्वेता ने कहा, मैंने ये सब इंटरनेट पर पढ़ा है, वहीं से मुझे ये सब पता चला। उसके बाद रोहन ने कहा, मेरा एक सवाल और है। श्वेता ने पूछा, कौन सा सवाल? फिर रोहन ने कहा, ये पिशाच इंसानों का खून ही क्यों पीते हैं? जानवरों का खून भी तो पी सकते हैं। फिर श्वेता ने कहा, वो इंसानों का खून इसलिए पीते हैं ताकि वो जवान रहें, और इसलिए भी क्योंकि इंसानों का खून टेस्टी होता है। श्वेता की बातें सुनकर रोहन श्वेता को अजीब ढंग से देखने लगता है। तभी श्वेता ने हंसते हुए कहा, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो मुझसे ऐसे सवाल पूछ रहे थे जैसे मैं ही पिशाचनी हूँ, और वो सब मुझसे पूछकर इंसानों का खून पीते हो। श्वेता की बातें सुनकर अब रोहन भी थोड़ा सा हंसता है। फिर अपनी हंसी को रोककर रोहन कहता है, लेकिन श्वेता, तुमने कहा था कि पिशाच इंसानों के बीच में ही रहते हैं, ठीक है, पर मैंने तो उन्हें कभी नहीं देखा। क्या तुमने देखा है कभी कोई पिशाच? फिर श्वेता ने कहा, हाँ देखा है, और तुमने भी उन्हें देखा होगा, लेकिन तुमको पता नहीं चला होगा क्योंकि वो आम इंसानों की तरह ही हमारे बीच में रहते हैं। श्वेता के बगल में बैठे बैठे रोहन ने उसकी सारी बातें ध्यान से सुनी। फिर कहा, क्या पिशाच हमारी इस बस में भी हो सकते हैं? श्वेता ने कहा, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि वो तुम्हारे बगल में ही बैठी हो। रोहन ने जैसे ही श्वेता के मुंह से ये सुना तो वो फिर से श्वेता को घूरने लगा। तभी श्वेता फिर से हंसने लगी और हंसते हंसते बोली, अरे यार, तुम तो बहुत जल्दी डर जाते हो, मैं तो मजाक कर रही थी। रोहन ने कहा, अरे मैं डरा नहीं था, मैं तो बस ये देख रहा था कि अगर पिशाच इतनी सुंदर होती है तो क्या बात है। रोहन की बात सुनकर श्वेता मुस्कुराने लगती है। तभी बस के कंडक्टर ने कहा, देहरादून वालों आ जाओ, देहरादून आ गया है। कंडक्टर की आवाज़ सुनकर श्वेता और रोहन ने जैसे ही खिड़की के बाहर देखा तो उनकी बस देहरादून के बस स्टैंड पर खड़ी थी। फिर उसके बाद रोहन ने कहा, बातों बातों में पता ही नहीं चला यार, हम कब देहरादून पहुंच गए। आओ चलो अब कोई टैक्सी ढूंढते हैं। श्वेता ने भी कहा, हाँ चलो। फिर उसके बाद वो दोनों बस से नीचे उतरने लगे। बस से नीचे उतरते टाइम रोहन ने ध्यान दिया कि जब वो बस में चढ़ा था तब से उसने ना किसी और यात्री की आवाज़ सुनी थी और ना कोई यात्री अपनी सीट से हिला था। हालांकि बस में लाइट थी, लेकिन वो इतनी नहीं थी कि किसी का चेहरा दिख सके। लेकिन रोहन ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो दोनों बस से नीचे उतर गए। नीचे उतरकर वो दोनों टैक्सी ढूंढने लगे। तभी रोहन को एक टैक्सी दिख जाती है और वो श्वेता से कहता है, श्वेता वो देखो एक टैक्सी खड़ी है, चलो देखते हैं वो जाएगा या नहीं, क्योंकि रात भी बहुत हो गई है। इतना बोलकर श्वेता और रोहन टैक्सी के पास जाने लगते हैं। रोहन ने ये इसलिए भी बोला था कि टैक्सी वाला जाएगा या नहीं, क्योंकि उन्हें जहाँ जाना था वहाँ पूरा जंगल था और ऊपर से रात भी बहुत हो गई थी। रात के लगभग 1 बज रहे होंगे। उसके बाद रोहन और श्वेता टैक्सी के पास जाते हैं और रोहन टैक्सी वाले से बोलता है, हाँ भैया खाली हो? रोहन की बात सुनकर टैक्सी वाले ने कहा, हाँ भैया खाली हैं, तभी तो यहाँ खड़े हैं, बताओ कहाँ जाना है। रोहन ने कहा, भैया थाने जाना है। रोहन को लगा था कि शायद टैक्सी वाला जाने से मना करेगा, क्योंकि वो एकदम सुनसान जंगल वाली जगह थी। लेकिन रोहन ने जैसा सोचा था ठीक उसका अलग हुआ। टैक्सी वाला एक बार में ही तैयार हो गया और बोला, बैठो भैया जी। रोहन को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन रात बहुत हो गई थी और साथ में एक लड़की भी थी, इसलिए रोहन ने ज़्यादा नहीं सोचा और वो दोनों टैक्सी में बैठ गए।
टैक्सी में बैठकर श्वेता ने टैक्सी वाले से पूछा, भैया हम कितने बजे तक पहुंच जाएंगे? टैक्सी वाले ने कहा, 2 बजे तक मैडम जी। जब टैक्सी वाले ने टैक्सी स्टार्ट की तो रोहन की नज़र टैक्सी की रोशनी में उसके चेहरे पर गई। रोहन ने देखा कि वो बहुत ज़्यादा गोरा था और उसकी आंखें एकदम काली थी, जैसे उसने काजल लगाया हो। लेकिन रोहन ने इस बात पर भी कोई ध्यान नहीं दिया और वो लोग चल पड़े थाने की तरफ। अंधेरी रात में और खाली सड़क पर वो टैक्सी चले जा रही थी। तभी रोहन ने टैक्सी वाले से कहा, भैया एक बात पूछूं क्या आपसे? रोहन की बात सुनकर टैक्सी वाले ने कहा, हाँ भैया जी पूछो। फिर रोहन ने कहा, भैया क्या आप भूतों और पिशाचों पर विश्वास करते हो? रोहन की बात सुनकर टैक्सी वाला मुस्कुराया और बोला, देखो भैया जी, विश्वास करते भी हैं और नहीं भी। रोहन ने थोड़ा हैरान होते हुए पूछा, मतलब? मैं कुछ समझा नहीं भैया। फिर टैक्सी वाले ने रोहन को अपनी बात समझाते हुए कहा, मतलब ये भैया जी कि मैं विश्वास तो करता हूँ क्योंकि मैंने कई लोगों के मुंह से भूतों और पिशाचों के बारे में सुना है, पर मैं विश्वास नहीं भी करता हूँ क्योंकि मैंने कभी अभी तक खुद अपनी आंखों से भूत पिशाच नहीं देखे हैं। टैक्सी वाले की बात सुनकर रोहन ने कहा, क्या भैया आपको पता है इनमें से सही कौन होता है? रोहन की बात का जवाब देते हुए टैक्सी वाले ने कहा, जहाँ तक मुझे पता है भैया जी, इनमें से सही तो कोई भी नहीं है, पर अगर ख़तरनाक की बात करें तो पिशाच ज़्यादा खतरनाक होते हैं। फिर रोहन ने कहा, मतलब कैसे? आप पिशाचों को ही सबसे खतरनाक क्यों बोल रहे हो? फिर टैक्सी वाले ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, क्योंकि भैया जी कहते हैं इंसान भूतों से तो बच सकते हैं, मगर कभी कोई पिशाच गलती से भी किसी इंसान के खून की महक ले ले तो उस इंसान का बचना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। श्वेता रोहन के बगल में बैठे बैठे इन दोनों की सारी बातें सुन रही थी। टैक्सी वाले की बात ख़त्म होते ही श्वेता ने रोहन से कहा, रोहन तुम भूत पिशाचों में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहे हो। रोहन ने श्वेता की तरफ देखा और कहा, क्यों श्वेता तुम्हें डर लग रहा है? हाँ, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो कहो, फिर हम भूत पिशाचों की बातें करना बंद कर देते हैं। श्वेता ने कहा, मुझे कभी डर नहीं लगता क्योंकि मेरा काम है लोगों को डराना। रोहन श्वेता की बातें सुनकर हंसने लगता है और हंसते हुए ही बोलता है, अच्छा तुम्हें डर नहीं लगता? अगर कोई पिशाच तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम डर से कांपने लगोगी। फिर श्वेता ने कहा, अच्छा अगर तुम्हारे सामने कोई पिशाच आ जाए तो तुम्हारा क्या होगा? रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा क्या होगा? मैं तो चाहता हूँ कोई भूत या पिशाच मेरे सामने तो आए, फिर देखता हूँ मैं उसे। श्वेता ने कहा, चलो ठीक है, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी जल्दी पूरी हो जाएगी। जैसे ही रोहन ने श्वेता के मुंह से ये सुना तो वो फिर से श्वेता को घूरने लगा। तभी श्वेता फिर से हंसने लगती है और हंसते हुए ही बोलती है, वाह, बातें तो इतनी बड़ी बड़ी, पर इतनी जल्दी डर जाते हो तुम। फिर रोहन कहता है, अरे मैं डरा नहीं था। फिर श्वेता हंसते हुए ही बोलती है, हाँ पता है डरे थे या नहीं। ऐसे ही वो दोनों बातें कर रहे थे और वो टैक्सी भी पिछले 40 मिनट से लगातार भागे जा रही थी। तभी अचानक से टैक्सी रुक जाती है और टैक्सी वाला उन दोनों से बोलता है, लीजिए भैया जी, आ गया आपका थाना। रोहन को बड़ा आश्चर्य होता है और वो टैक्सी वाले से पूछता है, अरे भैया इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए? आपने तो कहा था 1 घंटा लगेगा, 40 मिनट में ही कैसे पहुंच गए? टैक्सी वाले ने कहा, वो भैया जी हमने शॉर्टकट लिया ना इसलिए, और आप बातें भी बहुत कर रहे थे इसलिए शायद आपको पता नहीं चला होगा। रोहन ने कहा, अच्छा। इसके बाद वो दोनों टैक्सी से नीचे उतरते हैं और रोहन टैक्सी के पैसे देने लगता है। तभी श्वेता बोलती है, अरे पैसे तुम अकेले क्यों दोगे? मैं भी तो बैठी थी टैक्सी में। रोहन ने कहा, कोई बात नहीं, अब तो हम दोस्त हो गए हैं, कोई भी दे, क्या फ़र्क पड़ता है? श्वेता ने कहा, अच्छा तो हम दोस्त भी हो गए, अगर ऐसी बात है तो मैं पैसे दूंगी।
वैसे भी तुमने ये तो सुना ही होगा, लेडीज़ फर्स्ट। रोहन हाथ जोड़ता हुआ बोलता है, अच्छा ब्यूटीफुल लेडी। इसके बाद श्वेता टैक्सी वाले को पैसे दे देती है। तभी रोहन श्वेता से पूछता है, तुम्हें जाना कहाँ है? श्वेता ने कहा, बस यहीं थोड़ा आगे। रोहन ने कहा, अरे वाह भगवान, आज तो साथ पे साथ दे रहे हो। मुझे भी थोड़ा आगे ही जाना है, चलो साथ ही पैदल पैदल चलते हैं। और दोनों पैदल चलने लगे। हर तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल था। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा पसरा था। सन्नाटा इतना ज़्यादा था कि चलते हुए उनके पैरों के नीचे आने वाले पेड़ के पत्तों की आवाज़ भी बड़ी खौफनाक लग रही थी। तभी श्वेता ने कहा, क्या बात है, तुम भगवान को बड़ा थैंक्स बोल रहे हो? बस में जब तुम चढ़े थे तब भी तुमने भगवान को थैंक्स बोला था। श्वेता की इस बात पर रोहन हैरान रह गया, क्योंकि बस में तो उसने मन में भगवान को थैंक्स बोला था। तो फिर श्वेता को ये बात कैसे पता चली? लेकिन रोहन कुछ बोल पाता इससे पहले ही रोहन का पैर किसी चीज़ से टकरा जाता है और वो आगे की तरफ बड़ी तेज़ी से गिरता है। श्वेता रोहन को उठाते हुए बोलती है, अरे तुम ठीक तो हो ना रोहन, कैसे गिर गए? रोहन उठकर अपना हाथ देखता है और बोलता है, अरे कुछ नहीं, बस ये छोटी सी चोट लग गई। रोहन के इतना बोलने के बाद श्वेता जैसे ही रोहन के हाथ की तरफ देखती है तो पता नहीं उसे क्या होने लगता है। वो अपना सर हल्का हल्का घुमाने लगती है और उसके मुंह से किसी भेड़िए की जैसी आवाज़ आने लगती है। वो एकदम से रोहन का हाथ पकड़ती है और जहाँ से रोहन के हाथ से खून निकल रहा था वहाँ अपना मुंह लगाकर रोहन का खून पीने लगती है। खून पीकर श्वेता जैसे ही अपना चेहरा ऊपर करती है तो रोहन उसकी शक्ल देखकर डर से कांपने लगता है, क्योंकि उसने देखा कि श्वेता की आंखों की पुतलियाँ पूरी काली हो चुकी थी और उसका शरीर पूरा सफ़ेद पड़ चुका था, जैसे वो एक डेड बॉडी हो। रोहन ने जैसे ही ये देखा तो उसने तुरंत अपना हाथ छुड़ाया और उस तरफ भागने लगा जहाँ टैक्सी ने उन्हें छोड़ा था। भागते भागते रोहन जैसे ही वहाँ पहुँचा तो उसने देखा टैक्सी अभी भी वहीं खड़ी थी। रोहन भागकर जल्दी से टैक्सी में घुस गया और टैक्सी वाले से बोला, भैया जल्दी चलो, वो श्वेता पिशाच है, वो मुझे मार डालेगी। रोहन इतना डर चुका था कि उसने ये सोचा ही नहीं कि टैक्सी अभी तक वहाँ क्यों खड़ी थी। रोहन की बात सुनकर भी टैक्सी वाले ने कोई जवाब नहीं दिया और ना टैक्सी चालू की। रोहन उसे चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगा, अरे भैया टैक्सी चालू करो, वो आ जाएगी, वो मुझे मार डालेगी। रोहन ने टैक्सी वाले को शर्ट से पकड़कर झकझोरा तो टैक्सी वाले ने अपना मुंह पीछे घुमाया तो रोहन डर से कांपने लगा, क्योंकि टैक्सी वाले का चेहरा भी पूरा सफ़ेद पड़ा हुआ था और उसकी आंखें एकदम लाल थीं और उसकी आंखों से खून भी निकल रहा था। ये देखकर रोहन ने एक ज़ोरदार चीख मारी और जल्दी से टैक्सी का गेट खोलकर भागने लगा। भागते भागते रोहन की सांस फूल चुकी थी, लेकिन फिर भी वो लगातार भागे जा रहा था। पूरे जंगल से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी थीं। कौवे बोलने लग गए थे, कुत्ते रो रहे थे। भागते भागते अचानक रोहन को सामने वो बस दिखी जिसमें चढ़कर वो देहरादून आया था। रोहन भागकर उस बस के पास गया। बस का गेट खुला था। रोहन जल्दी से बस में चढ़ गया और उसने बस का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। बस में सभी यात्री अपनी सीट पर बैठे थे, पर उनमें से कोई भी रोहन को देखकर कुछ नहीं बोला। रोहन सबके पास जाकर उनको जगाने लगा और बोलने लगा, भैया उठो, भैया वो जंगल में, भैया वो मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा लो भैया, मुझे बचा लो, ड्राइवर गाड़ी चलाओ, अरे कोई तो उठो। अचानक से बस की लाइट जली। रोहन को लगा शायद ड्राइवर ने उसकी बात सुन ली।
लेकिन जैसे ही उसकी नज़र बस में बैठे हुए यात्रियों पर गई, वो अपनी जगह पर गिरते गिरते बचा, क्योंकि बस में सभी यात्रियों की आंखें लाल थीं और उनकी आंखों से खून भी निकल रहा था। इसका मतलब जिस बस में वो आया था वो पिशाचों से भरी हुई थी। रोहन भागकर बस के गेट के पास गया, लेकिन जैसे ही वो बस का गेट खोलने लगा, उसने देखा बस के गेट के बाहर श्वेता और वो टैक्सी वाला खड़े थे। रोहन डर से कांपने लगा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तभी पीछे से उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। जब रोहन पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि बस के सारे यात्री यानी वो सारे पिशाच उसके पीछे खड़े थे, और देखते ही देखते वो सारे पिशाच रोहन पर टूट पड़े और जगह जगह से उसके शरीर से खून पीने लगे। रोहन की एक ज़ोरदार चीख उस जंगल में गूंजी और उसके बाद बस कौवों की आवाज़ बस के चारों तरफ आने लगी। तो ये थी आज की स्टोरी। फैसला आप खुद कीजिएगा कि वो कौन होगा।